Hi everybody, very good morning. So it's day 54 of day 80 for SSC Stenographer in Day Target Series. आई होप आप सबको पता होगा डेट जो भी मैं मॉक चैलेंज आपको देती हूँ अटैम्प्ट करने के लिए, जो बेसिकली हमारा प्रीवियस ईयर पेपर होता है, हम उसकी यहाँ पे एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस में हम वो सारे क्वेश्चंस देखते हैं जो कि रॉन्ग नहीं होने चाहिए थे, या फिर एक न्यू टाइप का क्वेश्चन, न्यू वैरायटी का क्वेश्चंस और उसके लॉजिक्स एंड रूल्स हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं। कुछ नए वर्ड्स मिलते हैं, कीवर्ड्स मिलते हैं, एंटो साइनो, तो सब हम उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई विश टू से दैट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। सो देखो, कल के जो पेपर में चैलेंज था ये वाला था, अटैम्प्ट करने को मैंने कहा था 12 अक्टूबर 2023 शिफ्ट 2। वी हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड 2021 एंड 2022 की हो चुका है कंप्लीट। अभी हम 2023 पे हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट माई मार्क्स, तो मेरे इंग्लिश में मार्क्स आए 82.8 विच इज़ प्रिटी लो, जस्ट बिकॉज कि इसके जो पैरा जम्बल्स थे वो मुझे थोड़े से ट्रिकी लगे। वो कैब वॉज फाइन, ईजी काफ़ी वो कैब था, इतना कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं था जो आपने पहले कभी नहीं सुना हो, बट हाँ पैरा जम्बल मुझे ट्रिकी लगे और इसलिए मेरे पैरा जम्बल ही रॉन्ग हुए हैं ज़्यादा। एंड वो एक दो एरर का क्वेश्चन था, एंड एक प्रॉब्लम ये है कि हर बार मुझे एक नया वैरायटी का एरर क्वेश्चन मिलता है, एंड आई डोंट मिस इट टू डिस्कस विद यू ऑल टुडे। सो गाइस, चलो बढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस की तरफ। पहले में ये वाला पैरा जम्बल था विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8। देखो गाइज, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज जो पैरा जम्बल के आंसर्स होगा उसको मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। बट येस, वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि इस वीडियो को पॉज करके अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, बिकॉज अगर मेरा रॉन्ग हुआ है तो क्या पता आपका राइट हो जाए, या फिर आपने किस लॉजिक से सॉल्व किया, किस सीक्वेंस को फॉलो किया, मुझे कमेंट में बताना ताकि मेरे डाउट क्लियर हो जाए, या फिर जिनसे भी क्वेश्चन नहीं हुआ हो उनका भी कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्लियर हो जाए। तो आंसर्स आपको पैरा जम्बल्स के स्पेशली वीडियो के एंड में मिलेगा। तो इस क्वेश्चंस की बात करें तो मैंने इसमें मार्क किया था ये वाला आंसर CABD विच इज़ रॉन्ग। मुझे ऐसा लगा कि इसका ओपनिंग स्टेटमेंट ये वाला है, द स्ट्रगल टू सेट लिमिट हैज़ नेवर बिन टफर एंड द स्टेक्स हैव नेवर बिन हायर। मुझे ऐसा फील हुआ एंड आई थॉट कि एज अ रिज़ल्ट जब किसी भी पैरा जम्बल्स में देयरफॉर लगा होता है या फिर रिज़ल्ट होता है या फिर जब कंक्लूज़न की बात होती है, तो जनरली हम उसको एंड में रखते हैं उस वाले लाइन को। सो आई थॉट कि जिसके एंड में D होगा वही आंसर होगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये रॉन्ग है। ये वाला इसका आंसर नहीं है। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके ये वाला मार्क कर दिया था, बट हर टाइम ऐसा नहीं होता है। बट येस, ये चीज़ होती है कि जैसे में किसी में कंक्लूज़न लगा हो, देयरफॉर लगा हो, रिज़ल्ट मेंशन हो, साथ में एट द एंड मेंशन हो, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो जनरली लास्ट का स्टेटमेंट होता है। बट यहाँ पे ये वाला रॉन्ग है। राइट आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट में बताना, और राइट आंसर वो क्यों होगा ये साथ में मुझे एक्सप्लेनेशन भी देना कि क्या ऐड करके इन ऑप्शंस में से आपने उसको सिलेक्ट किया, जस्ट टू मार्क इट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है, मीन्स एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन है। डोंट लेट द फेलियर डीमोटिवेट यू एज फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। फर्स्ट गो में तो मैंने इसको अटैम्प्ट नहीं किया था बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड द एक्यूरेट एरर फॉर इट। आई फाउंड कि इसमें नो एरर है। एंड देन सेकेंड गो में मुझे लगा कि इसमें ये वाले में कोई एरर नहीं है, डोंट लेट द फेलियर या फिर डीमोटिवेट यू, ये तो बहुत सही बता रहा है कि मतलब फेलियर को डिमोटिवेट, अब खुद को डिमोटिवेट मत होने दो फेलियर से, बिकॉज फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। ये भी प्लूरल में था, इसके साथ ये भी प्लूरल में है, आर लिखा हुआ है। डोंट लेट फेलियर डीमोटिवेट यू, ये भी इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो कर रहा है। सो आई थॉट किसी एक को पिक करना है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो पिक होता एज वाला। मुझे लगा कि डीमोटिवेट यू एज यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज यूज़ होगा, बट ये रॉन्ग है। ये वाला आंसर यहाँ पे नहीं होगा। इसका रियल आंसर होगा डोंट लेट द फेलियर। इसमें एरर है द में, यहाँ पे द वर्ड यूज़ नहीं होगा। वो क्यों यूज़ नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है कि जो द का वर्ड होता है वो बेसिकली आर्टिकल है और यूज़ होता है जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट, जस्ट टू शो अ पर्टिकुलर थिंग को ये शो करता है।
किसी सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही हो तो हम यहाँ पे द का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे सेंटेंस को रीड करो तो पता चलेगा डैट फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। मतलब जो एक फेलियर है वो बहुत सारे सक्सेस में ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है। तो बेसिकली स्टेपिंग स्टोन्स की बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है। सो एक्सप्लेनेशंस में ये मेंशन है कि यहाँ पे इसलिए द का यूज़ नहीं होगा, सिर्फ होगा डोंट लेट फेलियर डीमोटिवेट यू, नॉट द फेलियर। आई होप इट्स क्लियर एंड आई एम मेकिंग सेंस। या फिर अगर आपके अकॉर्डिंग कोई और एक्सप्लेनेशन है कि द यहाँ पे क्यों नहीं यूज़ होगा तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट। आई विल अप्लाई दैट ट्रिक इन फ्यूचर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे वापस से पैरा जंबल का क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आपको एंड में बताऊँगी। यहाँ पे मैंने पिक किया था ऑप्शन BACD वाला, बट ये रॉन्ग है। मैंने क्यों पिक किया था मैं भी बताती हूँ। क्योंकि आई थॉट कि बर्ड की बात हो रही है एंड बर्ड का ओपनिंग स्टेटमेंट ये होगा द बर्ड्स, पूरे बर्ड्स की बात हो रही है और यहाँ पे मेल बर्ड्स था तो आई थॉट कि मेल बर्ड्स कैसे होगा, किसी स्पेसिफिक बर्ड की बात हो रही है, किसी की जेंडर की बात हो रही है। तो आई गेस ये वाला ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, बट ये रॉन्ग है। राइट क्या होगा ये आप बताना कॉमेंट में। एंड हाँ, अपने अकॉर्डिंग इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। आंसर तो मैं आपको वीडियो के एंड में बता ही दूँगी, बट जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे आपकी प्रैक्टिस बिल्ड नहीं होगी और फिर आपको पता नहीं चलेगा और एग्ज़ाम टाइम में आप पैनिक क्रिएट करोगे। यहाँ पे बताना है, साइनो बताना है मॉडेस्ट का। ये मेरे फर्स्ट गो में भी नहीं हुआ, सेकंड गो में भी नहीं हुआ। थर्ड गो में मैंने सोचा कि एक बार अटैम्प्ट कर ही लेते हैं, इट्स बेटर टू अनअटेम्प्टेड ना छोड़ो, बिकॉज ऑप्शन एलिमिनेट करके मुझे लगा कि मैं कर ले जाऊँगी, बट फिर भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे मॉडेस्ट का मतलब होता है मतलब सिंपल काइंड या फिर बोस्टिंग नहीं करने वाला। तो इसका आंसर होगा, साइनो पूछा है तो इसका आंसर होगा डिम्योर। इसका मतलब ये शांत होता है। आई थॉट कि इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से मैं सॉल्व कर दूँ, अटैम्प्ट कर दूँ, बट मेरे से नहीं हो पाया, बट मैंने किया भी एंड इट गॉट रॉन्ग। पेटी मीन्स होता है अनकाइंड। शायद आपको पहले से पता हो, नहीं पता हो तो यू मस्ट बी थैंकफुल कि आपको एक नया वर्ड मिला सीखने के लिए। लूसिड का मतलब होता है इट्स क्लियर, जिसका ऑपोजिट होता है वेग, शायद पता होगा। डिम्योर का पता चल गया, शांत होता है। एंड एरोगेंट यू मस्ट नो, इसका मतलब होता है प्राउड या फिर सुपीरियर, सेल्फ इम्पॉर्टेंट। ऐसे जो लोग होते हैं उनको एरोगेंट कहते हैं। बहुत बेसिक सा वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा। इट टुक माई 1 minute 54 सेकेंड, तो यू वुड बी एबल टू नो कि मुझसे ये लेजिट में सॉल्व नहीं हो रहा था। थर्ड गो में ही इसको मैंने अटैम्प्ट किया। आई थॉट कि ये सही हो जाएगा, बट पता नहीं रॉन्ग हो गया मेरे से। इसका मैंने ऑप्शन मार्क किया था ये वाला, अनलेस ही हैड परमिटेड बाय हिज पेरेंट्स। क्वेश्चन रीड करें तो अनलेस ही हैज़ परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स ही वोंट ट्रैवल अलोन। सो यहाँ पे वुड नॉट का यूज़ हुआ है और हमें पता है कि जब एक रूल होता है विच इज़ नोन एज कंडीशनल स्टेटमेंट, नहीं पता है तो जान लो। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में अनलेस लगा होता है तो वो इफ़ जैसे बिहेव करता है, इफ़ क्लॉज जैसे। एंड इफ़ क्लॉज का सेकंड रूल ये कहता है कि अगर आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है फर्स्ट सेंटेंस में, तो सेकंड सेंटेंस में वुड लगा है तो वुड के साथ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एंड इसका थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि अगर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है फर्स्ट स्टेटमेंट में तो यहाँ पे वुड के साथ, यानी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो यहाँ पे ऑप्शन में चेक करोगे तो ये वाला रॉन्ग ऑब्वियसली होगा। मैंने उस टाइम पे नोटिस नहीं किया, बट यहाँ पे ही हैड परमिटेड बाय हिज फ्रेंड पेरेंट्स लिखा हुआ है। यहाँ पे जनरली ये पैसिव में है एंड यहाँ पे ही हैड बिन होता तो ये सेंटेंस सही हो सकता था, सेंटेंस ही हो सकता था। इस वाले में सही नहीं हो सकता था वो, ठीक है। बट और इसका राइट आंसर ये वाला होगा, अनलेस ही हैड परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अभी यू गोना आस्क मी कि यहाँ पे हैड लगा है फिर यहाँ पे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे लगी। तो जो हैड होता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म को डिनोट करता है तब जब आपकी अपनी बात हो रही होती है, तो आपके पास परमिशन की बात हो रही है, पास के लिए यूज़ होता है ही हैड परमिशंस या फिर ही हैड एक्नॉलेज। तो जो हैड का है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में भी एज अ यूज़ होता है पास वर्ड के लिए, पास के लिए। सो इसका आंसर ये वाला होगा। एंड विल मूव टू द नेक्स्ट। इसमें आपका ये पैरा जंबल का क्वेश्चन है।
अपने अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज करो, साथ में इसको सॉल्व करने की कोशिश करो एंड मुझे इसका आंसर आप कमेंट में बताओ। मैंने यहाँ पे ये वाला मार्क किया था CDEB, जो कि गलत है। राइट क्या होगा, यू नीड टू टेल मी। ये कंफ्यूजिंग ही नहीं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज़ फिलर्स। फिलर का पहला वाला मेरा राइट था, सेकंड वाला मेरा रॉन्ग हो गया। यहाँ पे वांटेड टू जॉइन अ डैश सर्कस, तो यहाँ पे क्या होगा, रेस्क्यूइंग, टूर, फर्निशिंग या ट्रैवलिंग। मैंने यहाँ पे मार्क किया था टूर, विच इज़ रॉन्ग। एक बार खुद से रीड करो एंड ट्राई टू आंसर मी इन द कमेंट कि क्या राइट होगा यहाँ पे और क्यों राइट होगा। टूर सर्कस, आई थॉट कि जो टूर कराते हैं सर्कस को उसको ज्वाइन करता होगा, बट नो, इट्स रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला जंबल था उसका आंसर होगा आपका BDAC, विच इज़ सेकेंड नंबर। 27 का आंसर होगा आपका DCBA, विच इज़ ऑप्शन नंबर अगेन सेकेंड। अब आपको हंट करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका आंसर कहाँ मिलेगा, मैंने आपको ऑलरेडी आंसर बता दिया है। एंड एट लास्ट 64 का आंसर है आपका CBED, विच इज़ फोर्थ नंबर। नाउ जस्ट टेल मी इफ़ यू आर प्रो इन इंग्लिश, या फिर बहुत अच्छे से आती है इंग्लिश, या फिर नहीं भी आती है, सीख रहे हो, तो आपके कितने आंसर राइट हुए इसमें से। आउट ऑफ टोटल नंबर क्वेश्चन थे 7 और कितने आपने राइट किए, एंड क्या आपका पैरा जंबल सही हुआ या नहीं। अगर नहीं सही हुआ है गाइस, गलत हो रहा है मेरे जैसे, तो आपको आई गेस अगेन पैरा जंबल से वीडियो देखने की ज़रूरत है। एंड GS के लिए हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ये भी हो चुका है। आज थर्ड है, तो थर्ड में ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये वाला एक बार देख लेना, अमेंडमेंट्स क्वेश्चंस में आते हैं। एंड 42nd इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत बार आया हुआ है, CGL, CHSL, MTS, हर जगह ये 42nd तो आता ही आता है। तो अमेंडमेंट्स देख लेना। और PYQ पार्ट 4 परमार SST सर का लेक्चर नंबर 3 जाएगा रिवीजन के लिए। देखो, रिवीजन इज़ द की, रिवीजन करोगे तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व करने की एक्यूरेसी होगी, वो अच्छे से आएगी। एंड रिवीजन छोड़ दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, अभी तक आपने जितना भी GS पढ़ा होगा, बिकॉज रिवीजन नहीं करोगे तो फिर सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, डाउट्स में ही रह जाओगे, एलिमिनेट करते रह जाओगे कि क्या होगा और क्या नहीं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं विद द न्यू टारगेट। एंड हाँ, मॉक चैलेंज की बात करें तो आज के पेपर में या आज के टारगेट में हम ये वाला शिफ्ट सॉल्व करेंगे 12 अक्टूबर 2023 शिफ्ट 3। एंड अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है और नहीं आता है आपको, कि नहीं आप समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट में कर देना, बता देना, मैं आपको नेक्स्ट डे एक्सप्लेन कर दूँगी अपने लैंग्वेज में। सो गाइज़, गुड लक एंड जो भी नंबर आए एक बार मुझे बता देना। एंड हाँ, मैं शॉर्ट्स पे एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ, मैं कुछ भी ज़्यादा वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज 1 मंथ में एग्ज़ाम है एंड अभी मेरे लिए एग्ज़ाम ही प्रायोरिटी है। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्टिव ऑन यूट्यूब। बाकी जैसा भी होगा फिर कल मिलते हैं।